अगर सबसे पहली चीज़ कि अगर हमारा सीन हैवी है या फिर हमारे लैपटॉप की रैम या सिस्टम के प्रोसेसर कम है, तो फाइल को हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लाइट करना होता है। ठीक है, तो इंटरफेस को भी आप लाइट करो या अननेसेसरी आपके ऑब्जेक्ट्स वगैरह पड़े उसको भी लाइट करो। तो हायरार्की थी, आउटलाइनर था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट छेड़ते सेलेक्ट करके वहां पे भी वो डेट होता था, तो वो चीज़ हमने हटा दी। ठीक है, अब बात आ गई सीन को कैसे करना है। ये एक रेडी सीन है हमारे पास जो कि मेरा नहीं है। ठीक है, और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेस है जो कि 422 की बेसिक स्पीड होती थी। ठीक है, तो रैम भी हमारे पास 8 GB जिसमें से 6 GB के आसपास यूज़ हो गई है। ठीक है, और GPU भी हमारे पास कोई खास नहीं है, बहुत पुराना बाबा आदम का है। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी इतना सा तो चलेगा। शिव जी वापस से ज्योमेट्रीज आ गई। ये बेसिकली हमारा डिग्रेडेशन मोड होता है जब भी हम काम करते हैं ना, तो ये डिग्रेडेशन हमें ऑन रखना है। तो इससे होता क्या है कि सीन जब भी हैंडल करते हैं तो वो उनकी प्रॉक्सीज बना देता है अगर उसे लगता है कि ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो गए तो। ठीक है, चीज़ें काम की नहीं उन्हें हम और डिलीट कर सकते। सीन क्लीन अप जरूरी है, नेसेसरी चीज़ें सीन में पड़ी हो तो उससे कोई मतलब नहीं। पेशेंस रखना है क्योंकि जब आप ऐसे सेलेक्ट वेलेक्ट करोगे तो रैम आपकी एकदम से हाई यूजेस पे जाती है। और फाइल जब ऑटो सेव हो रही होती है तब तो हमें कुछ करना ही नहीं, या तो आपको ऑटो सेव बंद करना है या फिर शांति रखनी है, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं तो मैक्स क्रैश हो जाएगा क्योंकि अभी आपका CPU 100% यूजेस पर है क्योंकि ये आपका फाइल को सेव कर रहा है। मेमोरी भी मैक्सिमम यूज होती है। ठीक है, GPU तो बेचारा खत्म ही हो रहा है, डेडिकेटेड सिर्फ 2 GB का है। ओके, सेविंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एनोटेशन वगैरह सब हाइड हो गए। ये कुछ एक और हैं यहाँ पर छोटे छोटे से। और हाँ, वाईफाई में जब तक आप काम करोगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम शेडेड में कर सकते हैं। शेडेड के अलावा भी अगर आप फ्लैट कलर में काम करेंगे तो और भी ज़्यादा कम टाइम लेगा, जैसे ये। ठीक है, क्योंकि इसमें अब ये क्या कर रहा है, बिल्कुल भी शेडो जनरेट नहीं करेगा। फाइल को एक बार सेव भी करते हैं। ठीक है, सेव एज, ताकि अगर फाइल इस कंडीशन में बंद हो जाए। ओके, तो फाइल सेव कर दी हमने, ये भी नहीं चाहिए हमने। एक्चुअली जब हमें पता होता है कि हमारा सिस्टम ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट नहीं करेगा तो शायद हमें ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहिए। कंट्रोल 2 इस बार इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगा था लास्ट टाइम यह कैमरे की नीड है, मुझे लाइटों की नीड है क्योंकि रेंडर इन्हीं से होगा। ठीक है, तो इस सिलेक्शन को हमने लिया सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये तो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पर एक सेट बना दिया रेंडर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, डाउटफुल हूँ मैं। वैसे तो बन रहा है, इजी है, लेकिन क्या होता है जब आप मल्टीपल ग्रुप्स बनाते हैं तो कई बार दिक्कत आ जाती है। Shift F करके हम देखेंगे कैमरा सा हम यूज करें। ठीक है, तीसरा हम यूज करें और चौथा यूज करें। जो सेल्फीज वाला ट्रेंड चल रहा है ना, उसने मतलब प्रेजेंटेशन के तरीके को बिगाड़ दिया है। तो ऐसा होता है आधा चेहरा दिख रहा है सेल्फी में, एक टेढ़ा सा दिख रहा है, बस एक टेढ़ी आंख दिख रही है और भी नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं बेसिकली ऐसे ऊपर से कैमरा ले लिया हमने, इसमें हम लंबे और बोने से अजीब से लगे, चेहरा तो बड़ा और बाकी बॉडी एकदम पतली सी स्लिम फिट, और ये एकदम सामने से किसी एरे गेरे को दे दिया, भाई एक फोटो मेरी भी खींच लेना, पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट फोटो। ठीक है, तो इस टाइप के हमें कैमरास नहीं लगाना है। ठीक है, जिसमें एटलीस्ट पूरी चीज आ जाए, हमें वो चीज लगानी है। ठीक है, ठीक है, ऑन है। ठीक है, ये वाली लाइन मुझे इसलिए दिख रही है, एक्चुअली बिल्डिंग में इस कोने पर ज्यादा एलिमेंट से इधर वाला हल्का है तो इसलिए कुछ इल्यूजन सा हो रहा होगा। बाकी दूसरा वो तरीका रहता है, इसमें जो फील्ड ऑफ व्यू है आपके कैमरे की, आप उसे थोड़ा और हाई कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि बिल्डिंग आपको और स्ट्रेट दिखाई देगी, हाई लेवल पे दिखाई देगी। ठीक है, डिस्टॉर्शन नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। ठीक है, जितना आप लो mm का फोकल लेंथ लेते हैं, जैसे कि मैं ले लिया 26, आपको डिस्टॉर्शन दिखाई देगा फिर। ठीक है, तो ये कई बार सीन की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एकदम स्ट्रेट चाहिए था, प्रॉपर तरीके का जो मुझे लगता है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, ये सीन है।
मटेरियल्स अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक एक रेंडर करके देखना ही है, वो पेशेंस वाला काम है। तो हम बात करते हैं लाइटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम कैसे कर सके, ठीक है। तो रेंडर सेटिंग में जाकर हम यूज कर सकते हैं एक मटेरियल जिसे कहते हैं हम ओवरराइड। तो ओवरऑल एक बार को तो सीन फ्लैट ना होकर एक स्टैंडर्ड मटेरियल में चेंज हो जाए। रेंडर सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो मैं नहीं कहता कि आप कुछ ज़्यादा तामझाम करें, तो मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कोई दूसरा इंजन ले लीजिए, देन वापस से अपना वीरे ले लीजिए, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो आ जाएगी। अब आपको सिर्फ प्रीव्यू करना है कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई फाइनल रेंडर या प्रोडक्शन रेंडर नहीं करना हमें। तो हम वीरे में जाएंगे, ओके, रीसेट हो गया। अब प्रोग्रेसिव ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ इनिशियली आप वर्क कर रहे हो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज पे कीजिए। वीरे समझदार है कि हम 9 से किए हैं तो वो वही सेटिंग रखता है जिसमें आपको कम टाइम लगे, ठीक है। तो इसके साथ एक बार वर्क करते हैं। डी नॉइजर ऑब्वियसली हम यूज करेंगे, नॉइज रिमूव करने के काम आता है। और प्रीव्यू करके देखें, रेंडर हमेशा यही व्यू पोर्ट हो तो इसके लिए हम कर रहे हैं लॉक। तो मतलब रट जाना चाहिए तरीका काम करने का, सॉफ्टवेयर कोई भी हो। अगर आप मैक्स 2010 की बात करोगे और वीरे 2.0 भी मेरे को दे दोगे तो भी मैं इसी तरीके से काम करूंगा और आउटपुट ऐसे ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि आउटपुट बेकार होगा। ऑब्वियसली वर्जन का कुछ तो फर्क होता ही है, कुछ एडवांस फीचर्स हमें मिलते हैं। अच्छा, रेंडर सेटिंग में एक छोटा सा करेक्शंस मैं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास अवेलेबल रैम बहुत कम है, टोटल 8 GB ही है और 6 उसमें से यूज हो रही है। तो सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले हमें एक्सपर्ट में स्विच करना है और यहाँ पर जो मेमोरी लिमिट है सेट कर देना 3000, मतलब 3 GB, 3000 MB, मतलब मेरे पास 3 GB है डायनेमिक मेमोरी जिसे वो यूज कर सकता है, ठीक है। वो बेसिकली लोड रेट हम यूज करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो सीपीयू की हाई प्रायोरिटी ना लेकर लो प्रायोरिटी पर काम करे ताकि हम दूसरे काम भी कर सकें, ठीक है। ब्राइटनेस है फुल है लेकिन इतनी ब्राइटनेस नहीं चाहिए और पीछे जो स्काई है वो अलग ही चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ और कीड़ा किया हुआ है, तो इस सन को तो मैं एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इन्वायरमेंट पर जो स्काई दिया हुआ है उसे भी एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। और सॉरी, हमारा लाइट लिसनर है, दुनिया भर की इतनी सारी लाइटें लगी हुई है। सबसे पहली चीज कि आपको लाइटें लगानी है तो इंस्टेंस करके आप लगाओ, ठीक है। आप सब बालकनी में ही लगा रहे हो ना, तो इंस्टेंस करके लगाओ, कम से कम वो एक लाइट कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी टेक्सचर यही कलर का है, यहाँ भी हमें यही टेक्सचर दिखाई दे रहा है। और अगर हम व्यू पोर्ट की बात करें, व्यू पोर्ट पे भी सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चीज बिगड़ेगी नहीं। अगर आप यहाँ से LUTs वगैरह चेंज कर दोगे तो हो सकता है बिगड़ जाए, ठीक है। रेंडर में ये सेम कलर आएगा या नहीं आएगा ये दो चीजों से डिपेंड करेगा, आपके रिफ्लेक्शन से। क्योंकि अगर मैं स्लॉट पे देखूँ तो रिफ्लेक्शन है, तो अभी आसपास का क्या है, रिफ्लेक्शन बहुत आएगा इस पर, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हल्का सा वाइट हो सकता है, फेडेड हो सकता है, या फिर कलर हल्का सा चेंज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ये वाला मटेरियल इन्होंने इसके ऊपर डाल रखा है। रिफ्लेक्शन फुल है, ओके है, नॉन फ्रीजनल है, मतलब हाईली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्योंकि हमने अंदर कुछ भी नहीं बना रखा। अगर हम अंदर कुछ बनाएंगे तो हम ट्रांसपेरेंसी देंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये मटेरियल ठीक है, वैसे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रही, ठीक है। जब फाइल पूरी हैंडल हो रही है तो 100% ही रेंडर भी करेगा, ठीक है। रेंडरिंग में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैंडल हो गई तो रेंडरिंग हो जाएगी। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, 8 GB की रैम है, आउटपुट बुरा नहीं है, बदतर नहीं है, अच्छा ही आ रहा है, ठीक है। बाकी हम इसमें जितनी डिटेलिंग करते जाएंगे उतना डिटेल होता जाएगा। अब करते वक्त हम इसे अगर प्रॉक्सी बना देना तो हमारे काम करना और इजी हो जाए, ठीक है। नेसेसरी हमने इसको मतलब मैश में रख रखा है, मतलब क्या है इसका, ठीक है, कोई फायदा ही नहीं है। और बेसिकली क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, हाईलाइट होता है।
तो इस केस में भी क्या होता है कि ज़्यादा हमारा सिस्टम यूज होता है, ठीक है, हैंग भी होता है कई बार।